हेलो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स के इस क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। डियर फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स के इस क्लास में जो आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो डिस्कशन करने वाले हैं, वह एग्रीगेट डिमांड के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आज अपने लोग यह देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले इसके कंटेंट की ओर जाना होगा। इसके कंटेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 में मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड नंबर 2 में कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। आइए सबसे पहले जानते हैं मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड के बारे में, यानी एग्रीगेट डिमांड का क्या मीनिंग है। डियर स्टूडेंट्स, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू ओवरऑल डिमांड मेड बाय द पीपल इन द इकोनॉमी. It can also be explained in terms of expenditure, and it can be defined as aggregate demand refers to total expenditure or overall expenditure made by all classes of people or made by all the sectors in the economy. ठीक है, तो हम इसको कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। सही है। अब आते हैं इसके कंपोनेंट की ओर चलते हैं। इसके कंपोनेंट को समझने के लिए हम इस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। ए डी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है। अब आइए एक एक करके हम इसे आपके लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट कंपोनेंट है वह है सी। सी का मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेड बाय ऑल टाइप्स ऑफ पीपल। ठीक है, यानी द एक्सपेंडिचर मेड बाय हाउस होल्ड ऑन परचेजिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स, ऑन परचेजिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, ये होता है आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको आप फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में भी जानते हैं। ठीक है। सेकंड आते हैं, जो सेकंड है वह है आई, यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होगा, ठीक है, दिस एक्सपेंडिचर विल बी मेड बाय ओनली एंड ओनली प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, नॉट बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक, केवल जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, तो उसे हम आय के रूप में शो करेंगे। उसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट है वह है जी, यानी कि एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट, इंटरनल गवर्नमेंट। ठीक है। अब इंटरनल गवर्नमेंट जो है यह दो तरह से एक्सपेंडिचर करता है। ठीक, ये दो तरह से एक्सपेंडिचर करता है, एक कंजम्पशन पे एंड दूसरा इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है। कंजम्पशन पे जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है, यह कौन सा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हमारे सोसाइटी में एक जो होता है वह ऐसे क्लास का लोग होता है, ऐसे क्लास के लोग होते हैं जो काफ़ी गरीब होते हैं। ठीक है, यानी जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं। इन्हें जो एसेंशियल गुड्स है वो प्रोवाइड करवाने के लिए गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करके एंड जो कंज्यूमर गुड्स है उसे परचेज करके रखती है एंड इन गरीब लोगों तक पहुंचाती है। ठीक, जो दूसरे क्लास का जो पर्सन है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वह है हमारे देश के जो आर्मीज हैं, हमारे देश के जो फौजी हैं, हमारे देश के जो आर्मीज हैं। ठीक है, यानी जो हमारी आपकी सुरक्षा क्या करते हैं, तो उनके फैमिली को
उनके फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके फैमिली को तमाम तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाने के लिए गवर्नमेंट जो कंज्यूमर गुड्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो कंज्यूमर गुड्स है, तो उस पर खर्च करती है एंड उसे परचेज करके एंड इन गुड्स को वो इन आर्मीज के जो फैमिलीज होती हैं तो उन तक पहुंचाती है। ठीक है। दूसरा जो एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट के द्वारा वह होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे गवर्नमेंट रोड बनाती है, सड़क बनाती है, ठीक है, पुल बनाती है, रेलवे कंस्ट्रक्ट करती है, तमाम तरह के और भी जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं उसे बनाती है। ठीक है। तो उन पे जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है वह इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है। तो इस तरह से जो थर्ड कंपोनेंट के रूप में आपने देखा वह जी यानी एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट। अब आते हैं लास्ट फेज में, यानी जो एक्सपेंडिचर है यह रेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट के द्वारा किस तरह से किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड में कभी कभी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं एंड हमारे द्वारा एक्सपोर्ट किए गए गुड्स को जो फॉरेनर्स होते हैं वे इंपोर्ट करते हैं, यानी कि उनके डिमांड पे हम लोग अपने गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं। एंड जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपेंडिचर किन के साइड से होता है? एक्सपेंडिचर होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि फॉरेनर के साइड से एक्सपेंडिचर होता है। उसी प्रकार से जब हमें आपको यानी कि हम आप डोमेस्टिक पीपल वाले को जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो हम आप इंपोर्ट करते हो, जैसे मेडिसिन है या और बहुत सी बातें हैं, टेक्नोलॉजी है, उसका इंपोर्ट करते हो। एंड जब हम आप इंपोर्ट करते हो तो हमारे आपके साइड से एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है। तो इस तरह से जो एक्सपेंडिचर फॉरेनर्स करते हैं एंड जो एक्सपेंडिचर हम आपके साइड से होता है, तो जो एक्सपेंडिचर फॉरेनर करते हैं, ठीक है, उसमें से जब हम लोग अपने द्वारा किए गए एक्सपेंडिचर को लेस कर देते हैं तो यह नेट एक्सपेंडिचर बच जाता है। ठीक है। तो इस तरह से जो एग्रीगेट डिमांड का जो कंपोनेंट है वह है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि इन्वेस्टमेंट मेड बाय प्राइवेट सेक्टर, उसके बाद एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द परचेजिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट, एंड उसके बाद एक्सपेंडिचर मेड बाय द फॉरेनर्स। ठीक है। ये जितने भी तरह के एक्सपेंडिचर हैं जब आप इन्हें ऐड कर देते हो तो आपको एग्रीगेट डिमांड मिल जाता है। ठीक है। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि आपको ये एग्रीगेट डिमांड पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो डियर फ्रेंड्स, अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। जो बेल आइकन है तो उसे भी आप प्रेस कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। उसे लाइक ज़रूर करिए, उसे शेयर ज़रूर करिए। ठीक है। तो फिर अपने लोग मिलते हैं दूसरे टॉपिक में, दूसरे टॉपिक के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।